नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। झारखंड में इन दिनों ज़मीन घोटाले का मामला लगातार सामने आ रहा है। अभी हाल ही में रांची में बड़े पैमाने पर ज़मीन की हेराफेरी का खुलासा ईडी ने किया है, जिसमें निलंबित आईएएस छवि रंजन सलाखों के पीछे है। और हर दिन जहां किसी का नहीं सुना जाता, तमाम अधिकारी और कर्मचारी और पुलिस के लोग जब उनकी बातों को नहीं सुन रहे, तो आखिरकार अब उम्मीद की आखिरी किरण झारखंड के लोगों की ईडी बची है। और ईडी लगातार जब कार्रवाई कर रही है, तो लोगों को एक भरोसा सामने आया है कि अब ईडी ही जमीन के मामलों को सुलझाएगी। ऐसा ही एक मामला गोड्डा से सामने आया है, जहां बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन को अंचलाधिकारी और जो तमाम जिले के अधिकारी हैं उनके द्वारा मिलकर एक आम आदमी के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया गया और वहां पर आलीशान घर बनाया है। हम सीधे बात करते हैं, आज कंप्लेन लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे थे एनसीपी के महासचिव गोपाल सिंह। क्या कुछ मामला है, आज आखिरकार आप ईडी दफ्तर पहुंचे हैं? जी, ये मामला है गोड्डा जिला का, मेहरमा प्रखंड का, जहां पर कि 48 बीघा 10 कट्ठा 7 धूर सरकारी ज़मीन को गैर कानूनी ढंग से खरीद बिक्री किया गया है और 15 कट्ठा 6 धूर सरकारी तालाब को पूर्ण रूपेण भरकर 2.5-3 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुमंजिली इमारत खड़ी कर दी गई है। इस मामले को लेकर मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जनसंवाद में 2015 में गया था, तो जिसमें जांचोपरांत पाया गया कि ज़मीन सरकारी गैर मजरूआ खाते में दर्ज है और इसको गैर कानूनी ढंग से बंदोबस्त किया गया है और गैर कानूनी ढंग से खरीद बिक्री की गई है। उसके बाद 2018 में मुख्यमंत्री जनसंवाद के माध्यम से इसमें सम्मिलित सभी व्यक्तियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था, लेकिन कोविड-19 में जनसंवाद बंद हो गया। उसके बाद मैंने स्थानीय पदाधिकारी, अंचलाधिकारी मेहरमा, अनुमंडल पदाधिकारी महागामा और उपायुक्त गोड्डा को इस मामले को लिख कर दिया, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिनके नाम पर ज़मीन रजिस्ट्री है वो कौन लोग हैं? क्या दबंग? ऐसे वो लोग बड़े ज़मींदार टाइप के लोग थे, रैयत थे, और वो लोग सरकारी ज़मीन को भी अपना ज़मीन बताते थे और लेने वाले को गुमराह किया गया, किसानों को गुमराह किया गया कि यह मेरा ज़मीन है, लेकिन उन्होंने सरकारी ज़मीन को रजिस्ट्री कर दिया। और अब जब इसकी जांच हो रही है तो पदाधिकारी एक्शन लेने में कतरा रहे हैं, लेकिन हमारा जो सूत्र है क्षेत्र में, मैं गोड्डा का ही रहने वाला हूँ और उसी इलाके से आता हूँ, तो वहाँ जो हमारा सूत्र है वो लोग बता रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 20 एकड़ ज़मीन है, 30 लाख रुपया। और बलबड्डा में जो तालाब है, जमाबंदी नंबर 69 दाग नंबर 330, 15 कट्ठा 6 धूर का, पूरे तालाब को भरकर लगभग 2.5-3 करोड़ रुपये की लागत से मकान बनाया गया है और उस 3 करोड़ के मकान को बचाने के लिए स्थानीय पदाधिकारी ने 10 लाख रुपया लिया है। ये जो तालाब को भरकर घर बनाया, कब का बात है? ये कितना दिन पहले का? ये 10 साल पुराना मामला है। ये 10 साल के अंदर में इस तालाब में ये मकान बनाया गया। तो स्थानीय कोई भी अधिकारी या कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इस पर? नहीं, स्थानीय पदाधिकारी तो हमें ही मुंह बंद रखने के लिए कह रहा है कि आप मुंह बंद रखिए, आप नेता मत बनिए। तो जब स्थानीय पदाधिकारियों से मेरा आस टूट गया और मैंने देखा कि रांची में जो सैनिक का ज़मीन घोटाला हुआ, जिसमें कि रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन जेल में है, तो हमें ईडी पर भरोसा हुआ और आशा की एक किरण हमें दिखाई दी। इसलिए आज मैं ईडी दफ्तर में पहुंचा और अपना शिकायत ईडी के समक्ष दर्ज करवाया। क्या कुछ आश्वासन मिला? आप दस्तावेज भी यहाँ लेकर पहुँचे थे? नहीं, जिन्होंने कंप्लेन लिया उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है और इस तरह का कई मामला पूरे राज्य से आ रहा है और इसमें प्रवर्तन निदेशालय बहुत गंभीर है। इस पर हम लोग जांच करेंगे और जो भी ज़रूरत होगा कदम उठाया जाएगा। इसमें किसकी संलिप्तता अधिक मानते हैं? कौन से अधिकारी? क्या जिले के बड़े अधिकारी भी इस खेल में शामिल है? इसमें महागामा अनुमंडल पदाधिकारी का भूमिका संदिग्ध दिख रहा है, क्योंकि अनुमंडल पदाधिकारी के ही कार्यालय से चिट्ठी निकला है और अंचलाधिकारी को कहा गया एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश अंचलाधिकारी नहीं मानेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी महागामा का संलिप्तता इसमें ज़्यादा दिख रहा है कि उन्हीं के छत्र छाया में ये ज़मीन घोटाला जो है महागामा अनुमंडल में हो रहा है। जब जन संवाद में आप पहुंचे थे तो जांच के बाद कौन कौन से लोगों को दोषी पाया गया था और कार्रवाई करने की बात कही गई थी? जांच में तो रिपोर्ट में नाम किसी व्यक्ति का नहीं लिखा गया है और इस रिपोर्ट को पढ़ने से भी लगता है कि अंचलाधिकारी ने उस समय भी पैसा लेकर रिपोर्ट बनाया कि गैर कानूनी ढंग से खरीद बिक्री हुआ है, लेकिन
किन लोगों ने खरीदा और किन लोगों ने बेचा, इसका चर्चा इस आदेश में नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरह से गोड्डा जिले में ज़मीन की हेराफेरी की गई है। सरकारी तालाब के अलावा जो गैर मजरूआ ज़मीन है उसकी प्रवृत्ति चेंज की गई, कैटेगरी बदला गया और किसी एक आम लोग आदमी के नाम पर तमाम ज़मीनों को रजिस्ट्री कर दी गई। तो यह मामला सिर्फ गोड्डा और रांची से नहीं, झारखंड में अगर जांच हो तो पूरे झारखंड के सभी जिले और अंचल कार्यालय से ऐसे मामले सामने आएंगे और जब पूरे मामले से पर्दा उठेगा तो अधिकतर जो अधिकारी और कर्मचारी है वह सलाखों के पीछे जाएंगे। अब उम्मीद तमाम लोगों को ईडी पर है कि ईडी ही कुछ झारखंड को बचा सकती है, झारखंड को संवार सकती है, क्योंकि झारखंड में जिन अधिकारियों पर संवारने का जिम्मा है, बचाने का जिम्मा है, वह झारखंड की ज़मीनों को लूटने में लगे हुए हैं। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।